किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा बौद्ध मठ था। वहां एक साधु रहते थे जिनका नाम था मंडू। मंडू एक ज्ञानी और धैर्यवान साधु थे। एक दिन गांव के सभी लोग मंडू के पास आए और बोले, महाशय, हम सभी दुखी हैं। हमें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए। हमारे जीवन में खुशी की कोई किरण नहीं है। मंडू ने कुछ समय सोचा और कहा, यदि तुम सच में खुशी पाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी प्रवृत्तियों पर काम करना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक गुप्त बाग में ले जाता हूं। गांव वाले मंडू के साथ उस गुप्त बाग में पहुंचे। वह बाग अद्भुत था, जिसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल थे और एक शांत जलाशय था। लेकिन बाग में एक और चीज थी, एक कठोर कांटेदार पौधा। गांव वालों ने पूछा, साधु जी, ये कांटेदार पौधा क्यों है? इसे क्यों रखा गया है? मंडू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कांटेदार पौधा तुम्हारी सोच और भावनाओं का प्रतीक है। जैसे तुम अपनी सोच को बदलते हो, यह पौधा भी बदल जाएगा। मंडू ने कहा, तुम्हें रोज इस कांटेदार पौधे की देखभाल करनी होगी और इसे पानी देना होगा। लेकिन ध्यान रखो, बिना विचार किए इसे छूना मत। गांव वालों ने मंडू की बात मानी और प्रतिदिन बाग आए, लेकिन कांटेदार पौधे के प्रति डर बने रहे। एक दिन गांव की एक लड़की ने हिम्मत जुटाई और पौधे को धीरे से छुआ। उस पर कांटे चुभ गए और वह चिल्लाई। मंडू ने उसे शांत करते हुए कहा, देखो, जैसे ही तुम डर के साथ उसे छूते हो, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर तुम प्यार और धैर्य से उसकी देखभाल करो तो यह तुम्हारी मदद करेगा। लड़की ने फिर से प्रयास किया और इस बार वह डर को छोड़कर कांटेदार पौधे के प्रति प्यार से कार्य कर रही थी। उसने इसे पानी दिया, इसके चारों ओर मिट्टी को सहेजा। धीरे धीरे पौधा बदलने लगा। कुछ समय बाद पौधा हरा भरा हो गया और उसमें रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उन्होंने अपने डर और नकारात्मक सोच को बदल दिया, वैसे वैसे पौधा भी खूबसूरत बना। गांव वाले समझ गए कि जैसे कांटेदार पौधे की देखभाल से खुशी का बाग विकसित हुआ, वैसे ही हमें अपने जीवन की खुशी के लिए अपने भीतर की जड़ों को संभालना होगा। मंडू ने कहा, जो तुम सोचते हो वही बढ़ता है। अगर तुम प्रेम और सकारात्मकता का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भरा होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी की तलाश कभी भी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। अपने डर को छोड़कर प्रेम और धैर्य के साथ आगे बढ़ो।